अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 10 दिन की चेतावनी के बाद पूरी दुनिया की धड़कनें थम गई थी, लेकिन रूस ने जवाब में तबाही मचा दी। कुछ ही घंटों में पुतिन ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बोला। अस्पताल, जेल, बाजार सब निशाने पर थे। 27 लोगों की मौत हो चुकी। यह हमला सिर्फ बमों से नहीं, पुतिन के इरादों का ऐलान भी है। संदेश साफ है कि रूस जंग नहीं रोकेगा, बल्कि अब और तेज करेगा। क्या ट्रंप की चेतावनी ने आग में घी डालने का काम किया? क्या यह जंग अब नए मोड़ पर है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। ये नई चेतावनी ट्रंप ने तब दी जब वो अपने प्लेन में थे। एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया, क्या वो 10 से 12 दिन की समय सीमा शुरू हो चुकी है, जिसका आपने जिक्र किया था। ट्रंप ने जो जवाब दिया और जिस अंदाज में दिया, वो सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए एक नए खतरे का संकेत था। 10 days from today. And then, we're going to put on tariffs and stuff, and I don't know if it's going to affect Russia, because he wants to obviously probably keep the war going. But we're going to put on tariffs and the various things that you put on. It may or may not affect them, but it could. जिस वक्त ट्रंप अपने जहाज में संवाददाताओं के सामने पुतिन को दिए गए अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू कर चुके थे, उस वक्त यूक्रेन के आसमान में रूस के लड़ाकू विमान तबाही मचा रहे थे। और ये कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसमें निशाना बनी गर्भवती महिला, कैदी, डॉक्टर और बाजार में खरीदारी कर रहे नागरिक। 29 जुलाई 2025 ट्रंप की धमकी वाली रात। एक धमकी क्या आई, वही रात बन गई एक रक्त रंजित रात। एक के बाद एक धमाके, यूक्रेन की जमीन हिल उठी, आसमान आग से भर गया। पुतिन ने ट्रंप की चेतावनी का जवाब बोलकर नहीं, बमों से दिया। हॉस्पिटल, जेल, बाजार कुछ भी नहीं छोड़ा गया। 27 लोगों की जान गई और दुनिया फिर से डर के साए में आ गई। इस दौरान सबसे भयानक हमला हुआ जापोरिजिया के पास एक पैनल कॉलोनी पर, जहां एक के बाद एक 4 रूसी ग्लाइड बम गिरे। जेल की इमारतें बिखर गई, 17 कैदी मौके पे मारे गए। आधिकारिक बयान आया, इस स्ट्राइक में किसी भी सैन्य टारगेट का कोई अस्तित्व नहीं था, यानी रूस ने जानबूझकर कैदियों को निशाना बनाया। लेकिन रूस यही नहीं रुका, उसकी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों ने अपनी दिशा बदली और अगला टारगेट था दिनीप्रो। खेरसान और माइकोलाइव में दर्जनों घर तबाह कर दिए गए। कुल मिलाकर 27 नागरिकों की मौत और 40 से ज्यादा घायल। ये जनहानि के हिसाब से 2025 का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यूक्रेन में रात भर सायरन बजते रहे, लेकिन रूस की मिसाइलों ने वक्त का लिहाज नहीं किया, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सुबह बयान दिया। Важкий сьогодні день. В Запорізькій області було багато загиблих та поранених. Був удар російських бомб по виправній колонії. Росіяни знали, що це цивільний об'єкт, не могли не знати. 16 людей убиті цим ударом. Мої співчуття. Ще 43 людини були поранені. Жорстокий удар також був по місту Кам'янське, по території лікарні. 3 людини були убиті. Ще багато поранених. यानी पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, और वो इरादे हैं कि रूस किसी भी कीमत पर किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। खास बात यह है कि ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद रूस यूक्रेन जंग में अब निशाने बदले जा चुके हैं। पहले टारगेट थे सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो और पावर ग्रिड्स। अब टारगेट है अस्पताल, रियासी इमारतें और अब जेल। 29 जुलाई 2025 की रात यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके में कॉलोनी को रूस ने अपनी मिसाइलों से नस्तानाबूद कर दिया। इसे किसी चूक या गलती का नाम नहीं दिया जा सकता। ये हमला ठोस इरादे से किया गया था। ये टारगेटेड सिविलियन स्ट्राइक थी, और इन भीषण धमाकों के पीछे रूस अमेरिका को ये बता रहा है कि उसकी बारूदी ताकत क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अब यूक्रेन की सामाजिक संरचना को तोड़ने के लिए टारगेट चुन रहा है। जेल पर हमला, उन बंद कैदियों पर जिनके पास न तो हथियार हैं, न बचने का साधन, जो ये दिखाता है कि क्रेमलिन अब यूक्रेन के खिलाफ डर और दहशत को हथियार बना चुका है। यूक्रेन के इनसाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि जिस जेल पर रूस की तरफ से यह हमला किया गया, उस जेल में ज्यादातर वे लोग थे जो युद्ध के शुरुआती दिनों में छोटे मोटे केस में गिरफ्तार किए गए थे। कुछ चोर, कुछ प्रदर्शनकारी, कुछ तो सिर्फ गलत जगह पर मौजूद होने के कारण जेल में थे। यानी ये युद्धबंदी नहीं थे, ये कानूनी रूप से संरक्षित नागरिक थे। 29 जुलाई की रात हुए हमले पर अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने इसे सीधा युद्ध अपराध बताया है। उनका कहना है, अस्पताल, जेल और बाजार जैसे नागरिक ठिकानों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है।
वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक सख्त बयान जारी करते हुए रूस से तुरंत जवाब मांगा। आखिर क्यों आम नागरिकों को निशाना बनाया गया? लेकिन पुतिन की तरफ से अब तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया और यही चुप्पी बहुत कुछ कहती है। इस हमले के पीछे सिर्फ बम नहीं थे, एक संदेश छिपा था, सीधा वॉशिंगटन के लिए। ट्रंप की धमकी के बाद पुतिन ने अपना पहला टारगेट बनाया निहत्थे कैदी, यानी रूस ने दुनिया को बता दिया कि धमकियों का जवाब वो अपने बयानों से नहीं, अपनी वॉर मशीन से देगा। आलम यह हो चुका है कि पूर्वी यूक्रेन के शहरों में तबाही का मंजर दिन ब दिन भयावह होता जा रहा है। रूसी सेना अब सोवियत युग के पुराने बमों को आधुनिक तकनीकी से लैस कर युद्ध में इस्तेमाल कर रही है। इन बमों को ग्लाइड बम कहा जाता है, जो अब यूक्रेनी रक्षापंथियों को भेदने का मुख्य हथियार बन चुके हैं। ग्लाइड बमों की खासियत यह है कि इन्हें रिक्टेम्बल फिन्स और गाइडेंस सिस्टम से अपग्रेड किया गया है, जिससे ये बम लक्ष्य तक सटीकता से पहुंचते हैं। इन बमों में 3000 किलोग्राम तक विस्फोटक भरा जा सकता है, जो किसी भी शहर या सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने की ताकत रखता है। यूक्रेन की वायुसेना का भी दावा है कि रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। इस हमले में 2 Iskander-M बैलिस्टिक मिसाइलें और 37 शाहिद स्ट्राइक ड्रोन और कुछ डिकॉय शामिल थे। यह हमला यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को टारगेट करते हुए किया गया। इस दौरान यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को जवाब देते हुए 32 शाहिद ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन पर रूस के ताजा हमले ऐसे वक्त पर तेज हुए जब डोनाल्ड ट्रंप का सब्र पूरी तरह जवाब दे चुका है। अब ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि अगर 8 अगस्त तक रूस यूक्रेन के बीच कोई हल नहीं निकला तो हालात बेकाबू हो सकते हैं और पुतिन को झुकाने के लिए ट्रंप ने अपने सेकेंडरी सेक्शन की बात छेड़ी है। यानी सिर्फ रूस ही नहीं, रूस के जो भी सहयोगी हैं उन पर भी असर पड़ेगा। ये उन देशों, कंपनियों या व्यक्तियों पर लागू होती है जो उस प्रतिबंधित देश से व्यापार कर रहे हो। यानी अगर अमेरिका रूस पर सेकेंडरी सेक्शन लागू करता है तो सिर्फ रूस नहीं, बल्कि जो भी देश या कंपनी रूस से व्यापार करेगा वो भी अमेरिका प्रतिबंधों की चपेट में आएगा। और अगर चीन या भारत जैसे देशों पर अमेरिका का आर्थिक दबाव आया तो रूस की तेल सप्लाई का पूरा मॉडल चरमरा जाएगा। रूस हर दिन समुद्र के रास्ते 3 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है और उसमें बड़ी हिस्सेदारी उन्हीं देशों की है जो ट्रंप के संभावित सेकेंडरी सेक्शन के रडार पर हैं। अमेरिका पहले भी ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों पर इस सेकेंडरी सेक्शन वाली रणनीति को आजमा चुका है, जहां चीन, तुर्की या यूरोप की कंपनियों को चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने उस देश से व्यापार किया तो उन्हें भी कीमत चुकानी होगी। इस बार फर्क यह है कि रूस की सप्लाई चेन पहले ही संकट में है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की बड़ी कंपनियों ने रूस से पहले ही किनारा कर लिया है। अब ये साफ होता जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि आर्थिक तबाही का भी मुकाबला शुरू हो चुका है। रूस की मिसाइलें यूक्रेनी जमीन पर तबाही मचा रही हैं। अमेरिका के प्रतिबंध रूस के बाजार को भीतर से कमजोर करने की एक रणनीति है। ट्रंप इस समय क्लॉक गेम खेल रहे हैं, यानी 10 दिनों की उल्टी गिनती। एक तरफ कड़क चेतावनी तो दूसरी तरफ सेकेंडरी सेक्शन का सिकंजा। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।